आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है खुला और बंद सिस्टम का क्या अर्थ है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक चित्र से समझते हैं। जैसे कि ये हमने एक कोई भी बोतल ले ली है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक दूसरे प्रकार की हमने बोतल ले रखी है। ठीक है, अब ये वाली जो बोतल है ये दोस्तों धात्विक पदार्थ की बनी हुई है। इस प्रकार से इसकी जो यहाँ पे जो सिरे हैं वो ऊष्मा चालक पदार्थ के बने हुए हैं, बनी हुई है ये। और इसका ऊपरी सिरा यहाँ पे दोस्तों इसका ढक्कन भी हमने खोल रखा है। ठीक है, और यहाँ यही दूसरे बोतल जो है इसमें दोस्तों इसमें बस यही अंतर है कि ये पूरी तरीके से बंद है, सील पैक है। इसमें कोई भी पदार्थ हम अंदर बाहर नहीं डाल सकते हैं। अब जब ये वाला जो पात्र है इसमें दोस्तों हमने इसमें क्या करा है, एक द्रव भर दिया है जिसका कि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसको दोस्तों सील बंद करने से पहले, अर्थात इसको पूरी तरीके से बंद करने से पहले इसमें भी हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला एक द्रव भर रखा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसका भी तापमान यहाँ पे कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब दोस्तों हमने बताया कि ये दोनों जो बोतलें हैं दोनों ही ऐसे पदार्थ की बनी हैं जो कि ऊष्मा का चालक है, अर्थात ऊष्मीय चालक पदार्थ की बनी हुई है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, ये जो बोतल है इसमें आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बाह्य जो बाहर का बाह्य वायुमंडलीय जो तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाला जल हमने भर रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, क्योंकि ये ऊष्मा चालक पदार्थ की बनी हुई है बोतल, तो ऊष्मा दोस्तों उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होगी। यानी जल क्या करेगा, अपनी जल चूंकि यहाँ उच्च ताप पर है और बाह्य परिवेश यहाँ कम ताप पर आप देख रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, तो जल क्या करेगा, अपनी ऊष्मा को बाह्य परिवेश को देगा, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। और दोस्तों यहाँ पे इस बोतल में हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जब चाहें तब इसमें जो हमने जल भर रखा है उसको इस सिरे से बाहर भी निकाल सकते हैं, और जब चाहें तब दोस्तों हम अपनी मर्जी के अनुसार इसमें जल को अंदर डाल भी सकते हैं। तो यानी जल को अंदर डालेंगे या फिर जल को बाहर निकालेंगे इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे जल जो है इसका द्रव्यमान m है। तो अगर हम m मतलब यहाँ पे द्रव्यमान का भी आदान प्रदान हो रहा है बाह्य परिवेश और जो बोतल है, जो बोतल यहाँ पे एक सिस्टम है इसके मध्य, और साथ ही साथ ऊष्मा का भी आदान प्रदान हो रहा है बाह्य परिवेश और बोतल के मध्य। तो इस प्रकार का जो निकाय या इस प्रकार का जो सिस्टम है जिसमें ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, उसे हम कहते हैं खुला निकाय। तो ये जो बोतल एक है ये हो गया दोस्तों खुला सिस्टम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा खुला सिस्टम। और दोस्तों दूसरी जो बोतल है इसमें आपने देखा ये चूंकि पूरी तरीके से सील बंद है, तो इसमें हम ना तो अपनी मर्जी से अब इसमें जो पदार्थ है या जो द्रव भरा है उसको अपनी मर्जी से ना तो इसमें हम डाल सकते हैं और ना ही इसमें से बाहर इस द्रव को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद है हर तरफ से। बस इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो ऊष्मा का चालन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो बोतल है ये ऊष्मीय चालक पदार्थ की बनी है और बाह्य परिवेश और इस बोतल के भीतर रखे द्रव के मध्य ताप में अंतर है। तो इस वजह से जो यहाँ पे द्रव भर रखा है इससे ऊष्मा बाह्य परिवेश की ओर प्रवाहित होगी। तो ये जो निकाय है इसमें आप देख रहे हैं द्रव्यमान का तो आदान प्रदान नहीं हो रहा है परंतु ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है ये हो गया दोस्तों हमारा बंद सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया खुला सिस्टम और बंद सिस्टम क्या है। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों की मैं। तो दोस्तों वह सिस्टम जो द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, खुला सिस्टम कहते हैं। और वह सिस्टम जो ऊष्मा का ही आदान प्रदान करता है परंतु द्रव्यमान का नहीं, उसे बंद सिस्टम कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।